मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 मध्य विद्यालय क्लास 6 to 8 के लिए आज हम बात कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट क्लास 6 to 8 का है। द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, 52 प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें, और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, और उसके साथ साथ इसमें PYQ भी दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसके पहला प्रैक्टिस सेट पे। आप देख रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए है, और ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पहली बार आए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आपने जो दृढ़ निश्चय लिया है, उस दृढ़ निश्चय, उस संकल्प को पूरा करना है। तो आपके इस दृढ़ निश्चय, आपके इस संकल्प में हम आपके साथ हैं, और आपको इस बार टीचर बना के रहना है, और आप टीचर बनेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और प्रैक्टिस सेट कीजिए, और जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। मेरे प्यारे छात्रों, ये क्लास 6 to 8 के लिए आज हम पहला सेट की बात करें। इससे पहले हम आप लोग को हिस्ट्री का क्लास 6 to 8 के लिए हिस्ट्री का 13 सेट दे चुके हैं, पॉलिटी का भी 13 सेट आप लोग को दे चुके हैं। जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप इनका 13 सेट इसका देख सकते हैं। क्लास 9th के लिए, 9th and 10th के लिए हिस्ट्री का जो है 31 सेट दिया गया है। पॉलिटी का भी आप लोग को 31 सेट कुछ दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग को वहाँ 26-27 सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री का, सॉरी पॉलिटी का। क्लास 9th का पॉलिटी जो है अभी लगभग 26 सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, पूरे यूट्यूब पे मैं आपको कह रहा हूँ, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कहीं भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए, समय आपका ज़्यादा न लेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 है, और कौन सा सब्जेक्ट है? तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। और इस तरह से पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है? देश के कौन से हिस्से में स्थित है? तो पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। ठीक है, भारतीय संघ में विलय 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। मणिपुर का, सॉरी, ये पूर्वोत्तर का जो राज्य है जिसको कहते हैं हम लोग, कौन कहते हैं? तो ये मणिपुर है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 22,327 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, मणिपुर की राजधानी, तो कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। आपको कैसा लगा, या फिर आपको किसी और तरह का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है पुष्कर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्कर में एक मंदिर है जिसे ब्रह्मा का मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहता है? ब्रह्मा का मंदिर है पुष्कर में। भारत का एकमात्र मंदिर है, भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। कहां? तो पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? विंध्य पर्वत श्रेणी से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो ये नदी है बेतवा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये बेतवा जो है, बेतवा यमुना की
सहायक नदी है। अगर आपसे इसके बारे में पूछे सहायक नदी किसकी है तो ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन कौन है? तो देखिएगा, इसमें से असुरक्षित प्रजाति के बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि गंगे, डॉल्फिन, ये भी असुरक्षित प्रजाति है। काला हिरन, ठीक है, काला हिरन के साथ साथ ब्राउन बियर, गौल, अंडमान रेट, एशियाई गोल्डन कैट, चार सींगों वाला मृग आदि, ये सब जो है ये हमारे यहाँ असुरक्षित प्रजाति है। तो जैसे कि अगर आप देख लीजिए तो एशियाई हाथी भी हमारे यहाँ है। तो 1, 2, 3 ये जो नाम दिया ये तो आपने देखा है, इसके अलावा भी कई नाम मैंने आपको बता दिया। तो ये सब हमारे यहाँ असुरक्षित प्रजाति है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है। वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी। देखिएगा यहाँ सही उत्तर आपका जो है कृषि का विस्तार, अगर आप बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये सब उपयुक्त में से चारों होना चाहिए, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। क्या है कि कृषि का तो विस्तार हो ही रहा है जिसके कारण वनों का ह्रास हो रहा है, रेलवे का भी विस्तार हम कर रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकी भी हमारे पास जो आ रही है जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों का ह्रास कर रहे हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 मेरा है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पे है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सतलुज नदी पे है। तो ये झाकड़ी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। ये कब तैयार हो गया था? ये तो तैयार हुआ 2004 में। ठीक है, 2004 में ये तैयार हो गया था। इस परियोजना का उद्घाटन कब किया गया था? तो इस परियोजना का उद्घाटन मनमोहन सिंह ने 28 मई 2005 का 2005 ईस्वी में इसका उद्घाटन किए थे। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है? तो सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की ये नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। आइएगा 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में जो थर्मल पावर प्लांट है वो बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, ये बरौनी थर्मल पावर प्लांट किसकी सहायता से स्थापित की गई? तो रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया। कब आया? तो वर्ष 1962 में इसका संचालन हुआ। ये 1962 में बिहार में पनबिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में पनबिजली बोर्ड की स्थापना की गई थी बिहार में। बरौनी थर्मल पावर प्लांट यानी कि एनटीपीसी जिसको कहते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर आ ही गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी। 79 नंबर, डैश भारत का एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण भी है।
ISO प्रमाण भी इसको मिला हुआ है NTPC को। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? NTPC हो जाएगा। NTPC सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखिएगा, अगर इसका पूरा नाम भी अगर आपसे पूछे तो कहिएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, CORPORATI कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की बात पूछे, स्थापना, तो कहिएगा 1975 ईस्वी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है महारत्न कंपनी में शामिल किया गया इसको NTPC को। क्वेश्चन नंबर 80, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। 2017 में डैश उत्पादन का सबसे बड़ा देश है, तो देखिएगा ऐसे भारत कपास के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश हमेशा ही रहा है, और 17 की रिपोर्ट की माने तो चावल और गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा रहा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा हो जाएगा तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। 81 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। कौन सा सुधार था संस्थागत किसानों के फायदे के लिए? तो देखिए, किसान के फायदे के लिए भूमि सुधार पहला सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित किया गया 1992 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कितने एजेंडों? इसमें 21 एजेंडों पर मुहर लगी थी, ठीक है, 21 एजेंडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, विश्व की बात करें तो विश्व का 2.42% भूमि भारत के पास है। विश्व में जितना भी भूमि है उसमें से 2.42% हमारे पास है, ठीक है। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। भारत में कुल तटीय भाग की अगर लंबाई आपसे पूछे, किसकी लंबाई? तटीय भाग की लंबाई, तो कहिएगा 7516.6 किलोमीटर, ये तटीय भाग की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? कितना परसेंट योगदान होता है? तो सही उत्तर होगा 22%। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी, दार्जिलिंग में। कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी, ठीक है, 1897 में। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एक होता है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में की गई, जिसमें NTPC की स्थापना की गई थी, ठीक है। NTPC की स्थापना 1975 में की थी। अभी पिछले क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर,
भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति की आवश्यकता 55 लीटर है। कितना है? 55 लीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? भारत के जल जीवन मिशन की शुरुआत जो की गई थी, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 से इस मिशन की शुरुआत की गई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्र तटीय सीमा रेखा, इसकी जो लंबाई जो है समुद्र तटीय सीमा रेखा में 7516.6 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, भारत का अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। पट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम है प्राकृतिक बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह भी आपसे पूछे तो कहिएगा विशाखापट्टनम ही है। अगर ज्वारीय बंदरगाह की बात करें तो ये कहाँ है? ज्वारीय बंदरगाह, तो ये ज्वारीय बंदरगाह का नाम कांडला है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है कांडला, ये ज्वारीय बंदरगाह गुजरात। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 नाम दिया गया है? किसे NW1 नाम दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद हल्दिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस जलमार्ग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1986 में की गई। ठीक है, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत को रेलवे जोन 18 जोन में पुनर्गठित किया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत में रेलवे का प्रारंभ कब आपसे पूछा गया तो सबसे पहला रेलवे कब चला था? तो 1853 में चला था। कितना किलोमीटर चलता था? 34 किलोमीटर चला था सबसे पहले। कहां से कहां तक चला था? तो 34 किलोमीटर ये रेलगाड़ी का संचालन था। कहां से कहां तक ये चला? तो बताएंगे आप लोग। बम्बई यानी मुंबई से थाने तक चला। ठीक है, ये 34 किलोमीटर डिस्टेंस है। किसके शासनकाल में ये चला था? तो ये चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल, डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? 1855 में सबसे पहले तो यह स्थापित किया गया था रिसरा में। कहां? रिसरा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है, जूट का जो है भारत के सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए जूट का भारत में केंद्र कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। भारत में अगर विश्व की बात करें तो विश्व में जूट का सबसे अधिक होता है, जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में होता है, भारत में। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 ईस्वी में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, 92 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन नदी अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है? अलकनंदा के बाईं ओर से मिलती है। तो देखिएगा अलकनंदा के बाईं ओर मिलने वाली नदियां धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडरा, कई नदियां हैं।
तो ये तीनों नदियां हो गई। जब एक से ज्यादा आंसर मिल जाए तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च शिखर है? किसकी सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर? तो ये जो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरावली की यह सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर की अगर आपसे ऊंचाई पूछे, गुरु शिखर की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर। निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मेरा स्थित है कैगा, काकरापारा और कलपक्कम। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा ये कैंगा जो है, ये कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कैंगा जो है कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। और कलपक्कम कहाँ है? तो ये कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। और काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा आपका गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, तो एक भी यूपी में नहीं है। तो यूपी में कौन सा है? तो यूपी में जो स्थित है नरौरा है। ठीक है, नरौरा है। नरौरा ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो यूपी में है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी इस नरौरा की। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। हाड़ौती का पठार कहाँ है? हाड़ौती का पठार, तो ये हाड़ौती का पठार जो है राजस्थान में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। तो ये क्या है? चारों जगह। जब चारों जगह हो गया तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप जो स्थित है वो हमारा असम में है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, देखिएगा बिहार के बेगूसराय जिला यानी बरौनी में भी है, तो जो स्थित है वो HURL है। ठीक है, वो दूसरा है जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। उड़ीसा सरकार, ये कहाँ है? तो ओडिशा में है। तो उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण जो है अपने राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर मेरा क्वेश्चन है। डुंग या झामपोश सिंचाई पद्धति किस स्थान क्षेत्र की है? तो डुंग या ये जो सिंचाई पद्धति है ये मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। 101 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन खरीफ महीने वर्ष ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर है मेरा, विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है आपका सुंदरवन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सुंदरवन कहाँ है? तो ये सुंदरवन फॉरेस्ट जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? प्रमुख फसलें उगाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खरीफ फसल। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा 104 नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो किस प्रकार का मौसम होता है? तो साफ मौसम होने पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। देश में निम्नलिखित मिट्टियों में से स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कृषि मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये मिट्टी जो कहा जाता है, सही उत्तर होगा कपास की काली मिट्टी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, कपास की काली मिट्टी या इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे कपासी मिट्टी का भी नाम दिया जाता है, कपासी मिट्टी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? तो कौन सा राज्य जो 3 देशों से मिलती है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में, पूर्व पश्चिम और उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है, म्यांमार है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? तो भूटान है। उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में जो है वो आपका चीन है। ठीक है, तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? प्रचुर मात्रा में किसकी आवश्यकता है? पानी की। तो सही उत्तर होगा चावल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है? एक तरफ अनुसंधान संस्था और दूसरी तरफ मुख्यालय है, तो कौन सा आपका सही है वो बताना है आपको। तो सही हो जाएगा मेरा, रेशम अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी सब इसमें से सही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट, और इस प्रैक्टिस सेट का मेरा लास्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन दिया है ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन दिया है जो क्लास 6 to 8 के लिए है, प्रैक्टिस सेट है।
इससे पहले हिस्ट्री का अगर आप देखें तो 13 दिया हुआ है, आप लोग को पॉलिटी का भी 13 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ज्योग्राफी आप लोग को मिलेगा। क्लास 9 10 के लिए हिस्ट्री का अगर आप लोग का बात करें तो 9 10 के लिए हिस्ट्री का जो है 31 सेट दिया गया है। पॉलिटी का वही 25 सेट आसपास 26 सेट दिया गया है, वो भी आपको 31 सेट मिल जाएगा। 9 10 का ज्योग्राफी का भी कुछ सेट दिया गया है, वो भी आपको अब धीरे धीरे मिलने लगे। तो जो लोग, हाँ, ज्योग्राफी का जो है रुक्मणी प्रकाशन का आप लोग को जो सेट दिया गया है वो पूरा 13 सेट कंप्लीट कर दिया गया है, रुक्मणी प्रकाशन 9 10 वालों को। और हम जो है आप लोग को 2 प्रकाशन का 9 10 को दे रहे हैं, एक रुक्मणी का जो द प्लेटफॉर्म का और दूसरा अरिहंत का। और दोनों का जो वीडियो जो है, दोनों वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यानी आपको बहुत जगह इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री वाले में जाएंगे तो पूरा हिस्ट्री आपको जो है 9 10 का जितना है वो सब मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब इसलिए कर लिए क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित है हमारे चैनल के साथ जुड़ने के साथ ही।